सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी कहते हैं कि किसी को प्रशंसा की दृष्टि से ना देखें और ना ही किसी को निंदा की दृष्टि से देखें। जब आप सबको वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं, तब आप जीवन को कारगर तरीके से चला पाएंगे। यही समय है अपने जीवन पर गौर करने का, चिंतन करने का। हम अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं उसकी दिशा तय करने का। और सबसे बढ़कर अपने जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास करने का। मानसिक पीड़ा मूल रूप से जीवन के वास्तविक रूप के प्रति हमारे दृष्टिकोण के खो जाने से आती है। मानव जीवन का स्तर सचमुच तभी बदलेगा जब हम खुद अपने भीतर से बदलेंगे। आंतरिक खुशहाली की टेक्नोलॉजी आज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी बाहरी संभावनाएं बढ़ती हैं, हमारा भीतरी खालीपन साफ नजर आने लगता है। आत्मज्ञान का मतलब यह एहसास होना है कि अब तक आप कितने बड़े मूर्ख थे। हर चीज यहीं ठीक आपके भीतर थी और आपको इसकी खबर तक नहीं थी। ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्वर्ग से उतरी हो। यह एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप एक उच्च संभावना में विकसित हो सकते हैं। ईश्वर रचयिता है, कोई मैनेजर नहीं है। इंसान को अपने जीवन को खुद मैनेज करने का सौभाग्य मिला है। गुस्सा क्रिया नहीं है, यह प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया की अवस्था गुलामी की अवस्था होती है। सुख प्रसन्नता का एक स्तर है और आनंद एक अलग स्तर है। सुख सुंदर है, लेकिन यह गुलाम बनाता है। आनंद शानदार होता है और सबसे बड़ी बात, यह आजादी देता है। मन एक दर्पण की तरह है। अवतल दर्पण बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। उत्तल दर्पण छोटा करके दिखाता है। एक समतल दर्पण ही है जो वैसा ही जीवन दिखाता है जैसा वह है। जब आप अपनी भलाई से अधिक दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं, तो आप एक अलग तरह की ताकत पैदा कर लेते हैं। जब आपको सहारा देती है और उससे परे ले जाती है। काम और जीवन के बीच संतुलन बनाने जैसी कोई चीज नहीं होती। सब कुछ जीवन ही है। संतुलन तो आपके भीतर होना चाहिए। इंसान होने का सबसे महत्वपूर्ण आयाम यह है कि आपके पास एक सोच विचार वाला मन है। आप किसी भी मुद्दे पर विचार करके जिस तरह चाहें जवाब दे सकते हैं।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आंतरिक प्रवृत्ति क्या कहती है। सद्गुरु कहते हैं कि मेरे लिए मित्रता कोई फायदे का लेन देन नहीं है, बल्कि दो जीवनों का आपस में घुलना मिलना है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो दूसरे व्यक्ति के जीवन को गहराई से छू सकता है। आपका कर्म उससे नहीं बनता जो आपके साथ हो रहा है। आपके साथ जो हो रहा है, आप उसे कैसे अनुभव और रिस्पॉन्ड करते हैं, कर्म उससे बनता है।